हबीबे मिल्लत और फैज़ान। और मैं कहता हूँ अहले सुन्नत की पहचान हबीबे मिल्लत और फैज़ान। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के उस्ताद खतीब की गुफ्तगू आपने समाप्त की, जिनकी लिखी किताबें पढ़कर लोग बोलते। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब किबला काफ़ी अरसे के बाद आज ज़ियारत की सआदत मिली है। सबसे पहले मैं फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा इलियास फैज़ी साहब और सभी उलमा की तरफ से उड़ीसा के अहले सुन्नत और मुतवस्सिलीन मुरीदीन, चाहे हबीबी हो कि रिजवानी हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कि जिस वक्त के गमों का पहाड़ टूटा था, जानशीने राजा बाबू तन्हा थे, वहां उड़ीसा के मुरीदों ने ये साबित किया है पिंड शरीफ में कि राजा की हुकूमत सिर्फ जमीन ही पर नहीं है, राजा की हुकूमत राजा की औलादों के लिए दिल में है। इसलिए मैं बिहार के होने के नाते आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जनाजे से लेकर चहल्लुम में शिरकत की और जिस अकीदत का आपने मुजाहरा किया, लगता ही नहीं था इलियास भाई, हजरत मुफ्ती साहब किबला, लगता ही नहीं था कि पिंड शरीफ में चहल्लुम हो रहा है या उड़ीसा में चहल्लुम हो रहा है। अल्लाह ताला उन सारे अकीदतमंदों की को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बलियावी ने आने का वादा कर लिया था, आ गया है। न तकरीर का वादा था और न तकरीर की गारंटी थी। अब मर्जी आपकी, क्या चाहते हो, तकरीर सुनने का मूड है? मरी हुई लाशों के पीछे मैं नहीं दौड़ता। और जिंदा किसी परिंदे को छोड़ता भी नहीं। तो जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी, एक आवाज होकर बताओ, क्या सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हो? तो ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ किसी का नीचे न रहे, यही है मसलके आला हज़रत। और सारे लोग एक आवाज होकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए धामनगर की मिट्टी है, जब धामनगर बोल दे तो पूरा भारत बोलता है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को जितना ज्यादा हो सके जलसों में लगाओ अपने, इसलिए कि आजकल कुछ नई बीमारी कोरोना के साथ आई है और उसकी दवा किसी डिस्पेंसरी और किसी नर्सिंग होम में नहीं है। उसकी सिर्फ दवा एक ही जगह है, वो बरेली शरीफ में है। मेडिसिन हो बरेली का,
मेडिसिन हो और सिरिंज हो धामनगर का, और हाथ हो पिंड शरीफ वाले का। लगने के बाद वो भारत में फिर दोबारा दिखे उखे गए। इसलिए अब अगर मूड बन गया है तो जी लगाकर एक बार नबी और आली नबी की मोहब्बत में बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब मैं पूछूं उड़ीसा वालों, घरों में एसी क्यों लगाए? तो जवाब दोगे हाई टेम्परेचर है, बॉडी एडजस्ट नहीं हो रही है, ठंडक और कूलिंग की जरूरत है। यही है ना? अरे बोलो ना। और सर्दी के मौसम में अगर कोई एसी ऑन करके कूलिंग बढ़ा तो क्या उसके लिए माला लेकर ढूंढोगे या डंडा लेकर? क्यों? आपका जवाब होगा ये सीजन नहीं है, ये टाइम एसी का नहीं है, हीटर का। बहुत बहुत करीब आ जाओ, करीब आ जाओ तो फिर गुफ्तगू समझ मोहब्बत से बोल दिया। ऐसे नहीं बोलिए, अभी को सुनना तो ऐसे नहीं, जोर से जोर से दुआओं के साथ। लू और गर्मी में एसी बॉडी की जरूरत, ठंड में हीटर बॉडी की जरूरत। अब मैं पूछूं उनसे, चहल्लुम करने वालों ये शामियाना क्यों बांधे हो? तो अकीदतमंद मुरीदीन मुतवस्सिलीन जवाब ये देंगे कि गारंटी नहीं है बारिश कब आए, इसलिए बारिश से बचाव के लिए ये बांस, ये बल्ली, ये पॉलीथीन, ये वाटर प्रूफ। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये इसलिए ताकि बारिश हो तो हम बच सके। अब मेरे आका की अहले बैत पर या जिंदगी कबीले का ही कोई आवाज उठा सकता है। और अगर आला हजरत का फतवा नहीं पढ़े और जाहिलों को पढ़ो, मेरे रजा ने यही तो कहा है कि किसी ने कह दिया मैं सैयद हूं तो हुज्जत मत करो, मान लो, मान लो। क्या कहा? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। तब बलियामी कहता आला हजरत की मानोगे या किसी बिगड़े हजरत की मानोगे? आला हजरत की मानोगे या किसी बिगड़े हजरत की मानोगे? किसकी मानोगे? अरे बोलो ना, किसकी मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? अब बलियामी को अर्ज करने दो, नबी को इनमें गायब वाला माना, आला हजरत के कहने से गौसुल आज़म को
पीराने पीर दस्तगीर माना आला हजरत के कहने से, वरना बहकाने वाले बिगड़े हजरत तो घूम ही रहे थे। उनका टेटुआ दबा करके नूर कहलाने वाले हजरत आला हजरत ही तो थे। आला हजरत ही तो थे। इसलिए मैं ज्यादा किसी के, देखो भाई, हर आदमी का काम अलग अलग है। कोई जहाज उड़ाता हो और उसको बोल दीजिए कि चल भाई ठेला चला दे या हवा हवाई, पैसेंजर समेत नाला में कूद जाएगा। क्या जरूरत है? लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है कि हम भी पायलट ही कहलाएं, ड्राइवर न कहलाएं। तब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, झूम के, जोर से, जोर से, ओए जोर से, जोर से। आकाए रहमत ने क्या कहा? अहले बैत, अहले बैत। क्या कहा? क्या कहा? मेरे घराने वाले। जोर से, जोर से, अरे जोर से। देखिए साहब, में इस जुज़ी में आपकी दुआओं की तलबगार हूं और मैं क्या कहा? अहले बैती कहा, अहले मोहल्ला नहीं। समझो चाहूं, समझो चाहूं। अहले बैती कहा, अहले मोहल्ला नहीं। अहले बैती कहा, अहले कबीला नहीं। अहले बैती कहा, अहले मक्का नहीं। अहले बैती कहा, अहले मदीना नहीं। कब बोलोगे? क्या कहा? क्या कहा? मेरे घर वाले, मेरे घर वाले। आए 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 आए, जोर से, जोर से। जो घर वाला होता है वही दर वाला होता। जो घर वाला होता, इसलिए तबलीगी जमातों के यहाँ न घर मिलेगा न दरबार मिलेगा, इसलिए कि घर ही नहीं था। अगर होता तो घूमते कैसे रहता? इसलिए जहां घर है वहीं दर। जहां घर है, जोर से, जहां घर है, जोर से, जोर से, जोर से। जहां घर है, जहां घर है। अगर से जुमला आ गया है, जवाब दे दे तो अर्ज कर दो। जहां घर है, जहां घर है वहीं दर है। उसी का तो नाम हैदर है। उसी का तो नाम हैदर है। और जो फिर गया है दर से वही बेदर है। वही बेदर है। अब तवज्जो चाहूं उसी पॉइंट पर। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर वाले, आइए आइए, मेरे शहर वाले, मेरे मुस्तफा ने ये क्यों नहीं कहा मेरे शहर वाले? मुस्तफा ने ये क्यों लिखा? ये शहर तो वो मुअज़्ज़म है कि मेरा अल्लाह महबूब के शहर की कसम फरमावे। लेकिन मेरे मुस्तफा ने शहर वाले को नहीं कहा, इसलिए कि उसी शहर में अबू जहल भी रहता था, उसी शहर में अबू लहब भी रहता था, उसी शहर में उतबा और शैबा भी रहता था, उसी शहर में मुनाफिकीन भी रहते थे, उसी शहर में मुर्तदीन भी रहते थे, उसी शहर में ना मुस्तफा के कत्ल के मंसूबे बनाने वाले भी रहते थे। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर वाले। क्या बात है? जोर से, जोर से, जोर से। देखो धक्का ना देना पड़े। अगर तकरीर समझ रहे हो तो बोल दो, तो बलियाबी माल निकाल देगा कुछ। पूरे भारत में तन्हा आदमी है जो बोला है।
अरे एक साथ जब तक नहीं बोलोगे तब तक गूंगे बहुत बोलेंगे भारत में। आजकल तो हाल ये है कि मुसलमान तुम हो, जात कहां रहे हो? क्यों नाश कराने पर तुले हो अपनी नस्लों की? कल तक गैरों के यहां रोटियों के डर से बच्चे कम पैदा किए जाते थे, अब ये लानत हमारे मोहल्ले में भी आ गई। तुम्हारी औकात, हमारी औकात की रोटी हम खुद खा सके। जब हम खुद खाने की औकात नहीं रखते तो जमाने को खिलाने की औकात कहां से रखें? अब जिसने कभी जिंदगी में कभी छुछुंदर न जन्म दिया हो, वो भी आजकल काम उठा के कह रहा 20 पैदा करो। क्या कह रहा? मैं भी सोचते रहा या अल्लाह उनके यहाँ मैरिज आजकल कुतिया उतिया से तो नहीं होता, इसीलिए कि 18-20 की संख्या तो उसी की होती है। ये वाला तो समझ में आ ही जाएगा। मोहब्बत से बोल लो, आजा रंग में, आजा रंग में, आजा। आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले नहीं, शहर वाले नहीं, कबीले वाले नहीं, कबीले वाले नहीं, शहर वाले नहीं, मेरे घर वाले। कब बोलोगे? अरे जोर से, जोर से। मेरे घर वाले हजरत नूह की कश्ती की तरह, जो इस पे सवार हो जाए वो पार हो जाए। जो इस पे सवार हो जाए। अब जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और बुढ़िया याद होगी, जिसको सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान याद होगा, जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ साथ उस तूफान की तारीख याद होगी, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुस्तफा की आल किसको कहते हैं और मुस्तफा के घर वाले किस शान के होते हैं। अब रह गई बात ये कि दुश्मन भी मजबूर होकर आला हजरत को आला हजरत कह ही देता। आओ उड़ीसा वालों, मैं तुझे बताता हूं एक तारीख इसी झारखंड। अल्लामा इलियास फैजी साहब उसी लोहरदगा जो झारखंड, अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब, मैं पहली मर्तबा वहां जा रहा था जलसे। जब मैं पहुंचा हूं तो देखा हूं कि बिल्कुल तालाब एक बहुत बड़ा है, उस तालाब के मुड़ेरे पर बहुत लंबा चौड़ा पिंडाल बदला। मालूम हुआ गया का कोई पागल आ गया, गया का कोई पागल आ रहा। मैंने पूछा कब आ रहा? मालूम हुआ 2 दिन के बाद आ रहा। मैंने कहा ठीक है, तो आज हम उसको दावत दे ही देते हैं कि तू आ। और छिड़ गया मामला।